नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाली मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में पीएम स्वनिधि योजना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई उड़ान स्कीम, ARIIA, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, CDEC, स्वच्छ भारत मिशन, हॉकी इंडिया तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक लगभग 58,000 रोगी स्वस्थ हुए और इस महामारी से अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में स्वस्थ होने की जो रेट है वो बढ़ के 73.18% हो गई है। इसके अलावा कोविड-19 से मरने वालों की संख्या तेजी से कम हो रही है और अब ये रेट 1.92% पर आ गई है। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर यह रेट नेशनल एवरेज से भी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55,000 लोगों में इंफेक्शन की कंफर्मेशन हुई और रोगियों की कुल संख्या 27,02,743 हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 6,73,166 है। एक्टिव मामलों की जो दर है वो केवल 24.91% रह गई है। पिछले एक दिन में 876 लोगों की डेथ हुई और मरने वालों की कुल संख्या 51,797 हो गई है। कोविड-19 इन्फेक्शन से निपटने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि भारत में 3 टीकों पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि टीके के उत्पादन की मंजूरी मिलने की स्थिति में देश में बड़े पैमाने पर इसकी आपूर्ति के बारे में सरकार निजी भागीदारी के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रही है। देश एक ही दिन में 10 लाख टेस्टिंग करने के काफी पास पहुंच गया है। परसों लगभग 9 लाख टेस्टिंग करके भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी से राहत के लिए बनाया गया पीएम केयर्स जो फंड है उसमें जमा धनराशि को कल एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायालय की बेंच ने कहा कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है। न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है और यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स फंड जो है उसमें जमा की गई राशि एनडीआरएफ से पूरी तरह भिन्न है। कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि इस संबंध में केंद्र द्वारा तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। कृषि उत्पादों का निर्यात इस साल मार्च से जून के दौरान पिछले साल की तुलना में 23.24% बढ़ा है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान भी भारत ने विश्व खाद्य आपूर्ति में बाधा ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्यात करना जारी रखा। मार्च से जून के दौरान 25,552 करोड़ 70 लाख रुपए का कृषि उत्पाद निर्यात किया गया, जबकि साल 2019 में इसी अवधि के दौरान 20,734 करोड़ 80 लाख रुपए का लागत का कृषि उत्पाद निर्यात किया गया था। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है इस साल। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है और कृषि क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि के कारण निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट खबर है। सरकार ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने देश में 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको बनाने के लिए सहायता दी है तथा इससे 7 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को संबोधित करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मदद दी जा रही है। मिशन ने 169 उत्पादक उद्यमों और 2,78,000 महिला किसानों को मदद दी है। इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में फूड प्रोसेसिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि तथा बागवानी उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन का बहुत महत्व है। नेक्स्ट खबर है। शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकारों के आवास तथा शहरी विकास मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पार्टिसिपेंट से आग्रह किया कि वे प्रत्येक अधिकारी से कहें कि वे रेहड़ी पटरी वालों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। श्री पुरी ने कहा कि ये लोग महामारी के कारण कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए एक योजना तैयार करने की प्लानिंग की है। इससे रेहड़ी पटरी वाले
अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,70,000 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,35,000 से अधिक लोन जो है उनको सैंक्शन कर दिया गया है। सरकार ने इस साल 1 जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक लोन देने की फैसिलिटी दी गई है। अगली खबर है, हमारे स्टील मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात उद्योग के दिग्गजों से अपील की है कि वे प्रवासी श्रमिकों को कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराने में सरकार के साथ भागीदारी करें। एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे 1 लाख मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग को सरकार की इस प्रकार की कल्याण योजनाओं में भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रत्येक नागरिक को आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन का अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेजी से स्पर्धा में शामिल होने के लिए इस्पात उद्योग से नई रणनीति अपनाने और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अपने खुद के डिजाइन और संरचनाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री पुरी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य इस्पात उपक्रमों से इस पहल में अग्रणी भूमिका निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से 15 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की क्षमता बढ़ाने के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि समावेशी सशक्तिकरण का माहौल बनने से अल्पसंख्यक समुदायों के युवा बड़ी संख्या में उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए चुने जा रहे हैं। इस साल भी इन समुदायों से 145 युवा सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए हैं। श्री नकवी ने बताया कि युवाओं को नई उड़ान योजना के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014 से पहले जो माइनॉरिटीज थी उनके केवल 3 करोड़ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के समावेशी सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता से पिछले 6 सालों के दौरान ऐसे 4 करोड़ 60 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई है। इसमें से 50% जो है वो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है। नेक्स्ट खबर है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कल कहा कि नवाचार को जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। साल 2020 की नवाचार उपलब्धियों के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग, जिसको हम शॉर्ट में ARIIA बोलते हैं, उसकी घोषणा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि यह समय की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लीक से हटकर काम करने में समर्थ बनाने के लिए विद्यार्थियों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। साल 2020 की नवाचार उपलब्धियों के बारे में अटल नवाचार संस्थानों की 2020 की रैंकिंग में एक बार फिर से IIT मद्रास ने केंद्र पोषित श्रेष्ठ संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे है और थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली है। अगली खबर है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस का शुभारंभ किया। IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे हम शॉर्ट में CDAC बोलते हैं, उसने ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और VEGA नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इन माइक्रो प्रोसेसरों के उपयोग के लिए इनोवेटरों, स्टार्टअप्स और छात्रों के लिए है। नेक्स्ट खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा वीरवार को करेंगे। यह देश का 5वां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वेच्छाग्रहियों और सफाई कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 परिणाम डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। अगली खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के संसाधन स्थानीय लोगों के लिए हैं। अपनी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक तालिकाओं के आधार पर युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी। इससे पहले जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसके नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने भी 70% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की थी। तो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को बढ़ावा देगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने महाराष्ट्र में शोलापुर के सामाजिक कार्यकर्ता गणेश विलास लिंगरे को
स्टार 2020 सर्टिफिकेट प्रदान किया है। 2017 में बना यह संगठन मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्ति को सम्मान प्रदान करता है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के लिए श्री गणेश लिंगारे जो है उनको स्टार 2020 प्रशंसात्मक उल्लेख पत्र से सम्मानित किया गया है। एक एप्रिसिएशन लेटर है। लोगों की सहायता के लिए 21 योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना थी कोविड रोगियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसे सोलापुर जिला अधिकारियों की मदद से लागू किया गया। हाथ की स्वच्छता बनाए रखने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को समझते हुए श्री लिंगारे ने विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और इससे जुड़े हुए वीडियोज भी तैयार किए। प्रवासी श्रमिकों को मास्क और पानी की बोतलें प्रदान करने के अलावा श्री लिंगारे ने गरीबों के लिए किराने का सामान और सब्जियों के मुफ्त वितरण की भी व्यवस्था की और इस प्रकार कोरोना वायरस महामारी के चलते उन्होंने आशा और सकारात्मकता की भावना फैलाने का काम किया। नेक्स्ट खबर है, हॉकी इंडिया ने 34 महिलाओं सहित 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कोविड महामारी के कारण खिलाड़ियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हॉकी इंडिया की इस पहल के तहत प्रत्येक खिलाड़ी को खेल गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लास्ट खबर की बात करते हैं। देश में खेलों के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसके लिए क्रिकेटर रोहित शर्मा और 3 अन्य खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई है। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस की चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन तंगवेलू के नामों की सिफारिश की गई है। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स की जिसका आपको इंतजार था। आज 19 अगस्त है। 19 अगस्त सन 1757 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में रुपए का पहला सिक्का ढाला गया। 19 अगस्त 1897 को 1897 को लंदन में पहली बार इलेक्ट्रिक टैक्सी चली। 19 अगस्त 1900 को पेरिस ओलंपिक खेलों में अब तक के एकमात्र क्रिकेट मैच की शुरुआत हुई। 19 अगस्त 1919 को रावलपिंडी ट्रीटी के तहत अफगानिस्तान को ब्रिटेन से आजादी मिली। यह देश 1859 में ब्रिटेन के अधीन आ गया था। 19 अगस्त 1960 को यांकी एटॉमिक इलेक्ट्रिक कंपनी के स्वामित्व वाले पहले कमर्शियल एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर ने सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर रिएक्शन को हासिल किया। 19 अगस्त 1960 को यूएसएसआर द्वारा स्पुतनिक 5 लॉन्च किया गया। इसमें स्ट्रेलेका और बेल्का नामक 2 कुत्तों को ले जाया गया था जो अंतरिक्ष में जीवित बचे रहने वाले पहले जीव बने। 19 अगस्त 1964 को विश्व का पहला जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिनकॉम 3 को लॉन्च किया गया। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और 1964 में टोक्यो ओलंपिक जो थे उनको भी इसकी मदद से टेलीकास्ट किया गया था। 19 अगस्त 1976 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। 19 अगस्त 1989 को टेन्यूज मेजोविकी पोलैंड के पहले नॉन कम्युनिस्ट राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 19 अगस्त 1994 को भारतीय रुपए को करंट अकाउंट पर फुली कन्वर्टिबल बनाया गया। 19 अगस्त 2005 को रूस और चीन के बीच पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई शुरुआत हुई जिसे पीस मिशन 2005 के नाम से जाना गया। 19 अगस्त 2008 को फेमस फिल्म अमेरिकी सिंगर लेडी गागा की पहली एल्बम द फेम रिलीज हुई। इसे एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। 19 अगस्त 1907 को प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। 19 अगस्त 1918 को भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ। 19 अगस्त 1946 को अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का जन्म हुआ। उसके अलावा 19 अगस्त 1967 को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का जन्म हैदराबाद में हुआ। 19 अगस्त 2002 को फेमस भारतीय आध्यात्मिक गुरु और योग साधक स्वामी सच्चिदानंद की मृत्यु चेन्नई में हुई। दोस्तों इसके अलावा 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी मनाया जाता है। इसे साल 2003 में इराक के शहर बगदाद में यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय पर हुए एक कार बम हमले में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि सर्गियो विवेरा डी मेलो एवं 21 अन्य कर्मचारी के मारे जाने की याद में मनाया जाता है और पहली बार इसे 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।